नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सिंपल बीएनबीपीएस में। लूसेंट बुक को अभी कवर किया जा रहा है और इसी क्रम में जो है अभी हम कर रहे हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसे हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, और ये जो है मोस्ट वीवीआईज क्वेश्चन है क्योंकि हर एक एग्जाम में जो है मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन आना ही आना है। और आपने प्रीवियस क्वेश्चन को यदि एनालाइज किया होगा, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा मुगल साम्राज्य से जो है क्वेश्चन बने हैं। तो इन वीडियोज को मिस ना करें। और इससे पहले हमने प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लिया है और साथ में जो है मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत की भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट है लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम, लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है। उसी प्लेलिस्ट में जो है सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं। आप एक बार उस प्लेलिस्ट को विजिट करके उन वीडियोज को भी देख लें। और मुगल साम्राज्य का जो है 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये जो है पार्ट 3 है। इसमें जो है हम फिर से और जो क्वेश्चंस हैं उन्हें करेंगे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ में जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 70 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, आज क्वेश्चन 71 से करेंगे। क्वेश्चन 71 है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो यह था औरंगजेब के शासन काल में। ठीक है, क्वेश्चन 72 है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? यह की थी 1555 से 1556 ईस्वी में। क्वेश्चन 73 है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? सरहिंद का युद्ध। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 74, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो देखिए कौन से जो शासक थे, तो यह थे हुमायूं। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। इनकी जो है मृत्यु बहुत ही सिंपल सी मृत्यु हुई थी, यानी कि बस गिरने के कारण से ही जो है ये गए थे पुस्तकालय में और दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से जब ये गिरे तब इनकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हुमायूं। और 2 बार शासक मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उनमें से जो है इन्होंने 2 बार शासन किया था हुमायूं ने। और इनके शासनकाल में जो है चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जिसमें जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो है युद्ध हुआ था और इसमें जो है हुमायूं पराजित हो गए थे और शेर शाह सूरी जो है शासक बन गए थे। याद रखेंगे। क्वेश्चन 75 है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लैंड-पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो देखिए यह जो व्यंग्य किया था लैंड-पूल ने, यह हुमायूं के बारे में किया था कि वे जो है वह जीवन भर ठोकर खाते रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। लेकिन इसके बाद के जो शासक आए, जो अकबर आए, वो जो है बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए और इनके आगे के भी जो शासक हुए बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में जो है ऐसा कहा जाता है और इन्होंने लैंड-पूल ने जो है ऐसा लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 76 में। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। मुहत्सिब क्या होता था मुगल प्रशासन में? तो यह होता था लोक आचरण अधिकारी। लोक आचरण अधिकारी को जो है मुहत्सिब कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 77 में, मुगल प्रशासन में मद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास क्या है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि जो होती थी ये क्या होती थी? मदद ए मास। क्वेश्चन 78 है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? यह किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन 79 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो किसने अपनाई थी? शेर शाह सूरी ने। इन्होंने जो है सबसे पहले जो है हजरत ए आला की उपाधि अपनाई, उसके बाद जो है सुल्तान की उपाधि अपनाई थी। क्वेश्चन 80 है,
निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को। इन्होंने जो है शाह आलम द्वितीय ने जो है 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, 3 थे ये लोग, ठीक है, ये जो है शामिल थे, शाह आलम द्वितीय भी उसमें शामिल थे, ठीक है। और उसके पश्चात जो है जब ये पराजय हो गए थे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से, तो एक संधि हुई थी जिसे इलाहाबाद की संधि भी कहा जाता है, 1900 माफ कीजिएगा 1765 में हुई थी, ठीक है। 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 81। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मसनवी जो है बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो यह है मुबाइन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 82 है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है, तो जिहाद क्या था? यह था दार उल इस्लाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83। क्वेश्चन 83 है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण, ताजमहल का निर्माण यह शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, ठीक है, तो याद रखेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 84 में, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित है, तो यहाँ पे देखिए युद्धों का नाम जो है दिए गए हैं और इन्हें जो है तिथि के अनुसार जो है क्रम में आपको सजाना है। तो देख लेते हैं, इसका जो है होगा दौरा का युद्ध, चौसा का, कनौज का, ठीक है, अर्थात कनौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, और सरहिंद का युद्ध, ठीक है। तो 4 युद्ध जो है यही है। सबसे पहले जो है दौरा का, फिर चौसा का, फिर कनौज या अर्थात बिलग्राम का, और फिर सरहिंद का। ऑप्शन अब क्वेश्चन 85 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो शाहजहां का जो शासनकाल था यह स्वर्ण युग का स्वर्ण युग था, ये किसने कहा है? तो ये कहा है A.L. श्रीवास्तव ने, ठीक है, A.L. श्रीवास्तव ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो पटना को किसने प्रांतीय राजधानी बनाया था? ये बनाया था इब्राहिम लोदी ने। क्वेश्चन 87 है, सॉरी क्वेश्चन 86 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर शाह ने, ठीक है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह सूरी ने, इब्राहिम लोदी ने नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 87 है, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो देखिए इस पर जो अंतिम शासक था जो बैठा था वह था मोहम्मद सारंगीला, और इन्हीं के टाइम में जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और उसके पश्चात जो है ये जो सिंहासन था वो लेके चला गया था, ठीक है। तो ऑप्शन 88 क्वेश्चन 88 पर आते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए मैंने बताया था कि जो उसकी जो है सैन्य कुशलता थी, ये जो है 2 सैनिक थे जो बहुत ही कुशल थे और साथ में और भी सैनिक जो थे वो बहुत ही कुशल थे, ठीक है। और तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 89 पे, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेर शाह की। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 90 है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन 91 पे आते हैं, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या थी? तो किसके लिए जो है झगड़ा हो रही थी? तो कंधार के लिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मुमताज महल का असली नाम था, मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम।
अर्जुमंद बानो बेगम जो है मुमताज महल का असली नाम था। क्वेश्चन 93 है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता था। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन 94 है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का जो है नक्शा वो बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का नक्शा ऐसा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पंचमहल। क्वेश्चन 95 पे आते हैं। क्वेश्चन 95 है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था। तो देखिए बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल शासक थे और इनके पिता का नाम क्या था? तो यानी कि इनसे पहले जो है किसने शासन किया था? तो जो शासक थे वो थे अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय जो है इनके पिता का नाम था। क्वेश्चन 96 है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था? तो वो जो था वो था कछवाहों से। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 97 पे आते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वह थे बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, औरंगजेब ने जो है दक्षिण में इन दोनों राज्यों को जीता था, बीजापुर और गोलकुंडा को। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखेंगे। क्वेश्चन 98 है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो किसने जो है अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 99 में। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया। तो नवरोज का जो है त्योहार किससे लिया गया था? ये लिया गया था पारसियों से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 100 है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा जो है इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा अर्थात बीबी का मकबरा जो है इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। क्वेश्चन 101 है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 102 है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने जो है दीन इलाही को एक धर्म कहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और अबुल फजल ने ही जो है आईने अकबरी लिखी है। ठीक है, याद रखेंगे, आईने अकबर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 103 है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? किस ग्रंथ का जो है अनुवाद है अनवार ए सुहेली? तो ये जो है पंचतंत्र का अनुवाद है। क्वेश्चन 104 है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? मंसूर। जहांगीर के दरबारों में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। क्वेश्चन 105 है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम ने जो है ऐतिहासिक विवरण लिखा। ठीक है, क्वेश्चन 106 है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। 107 है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। गुलबेदन बेगम पुत्री थी? गुलबेदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। क्वेश्चन 109 है,
मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिला को जो है मुगल प्रशासन में सरकार कहा जाता था। क्वेश्चन 110 है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। ठीक है। क्वेश्चन 111 है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा? बाबर। क्वेश्चन 112 है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है? बदायूनी। क्वेश्चन 113 है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने जो है जामा मस्जिद का निर्माण किया था। क्वेश्चन 114 है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? हिंदी साहित्य के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे देखिए इसमें ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अब्दुर रहीम, अब्दुर रहीम। ठीक है, अब्दुर रहीम खाने खाना। ठीक है, अब्दुर रहीम खाने खाना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 115 में। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो देखिए जो सहायक नहीं है वो है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये जो है काफी नहीं है राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है जो बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें करेंगे हम। ठीक है, और इसके 2-3 पार्ट हो सकता है और आए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और एक क्वेश्चन जो हमने दिया था उसका मैं आंसर इसमें अभी बता देती हूँ। तो क्वेश्चन था, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है स्थित है सासाराम में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सासाराम। जितने भी ऑप्शन सी कमेंट किया है उनका जो है राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सासाराम। और इस वीडियो के लिए जो है मैं एक क्वेश्चन दूंगी आप सभी को। तो देखिए क्वेश्चन 117 का जो है आप आंसर देंगे कि हल्दी घाटी युद्ध 1576 में जो हुई थी, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे जो है अकबर का मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था इनका? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, या मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना, या साम्राज्यवादी नीति? तो देखिए इन चारों में से जो है कौन सा राइट आंसर है आपको इसका बतानी होगी कमेंट करके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।